नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 के लिए रीजनिंग के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी को सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पर 4-5 शब्द दे रखे हमारे पास और हमें उनमें से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है और ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं हमारे पास, जो शब्द है वो क्या क्या हैं? गिरफ्तार, चोरी, सजा, निर्णय और कोर्ट। तो यहाँ पर जो शब्द है उनको क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले आएगा कौन सा? चोरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। यानी सी और डी के अंदर हम देखेंगे चोरी होगी। चोरी होने के बाद में क्या होगा? चोरी होने के बाद में पुलिस आएगी और पुलिस का आने के बाद में क्या होगा? गिरफ्तार होगा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा। गिरफ्तारी होने के बाद में क्या किया जाएगा? कोर्ट ले जाया जाएगा। फिर 5 आएगा। कोर्ट ले जाने के बाद में क्या होगा? निर्णय दिया जाएगा, तो निर्णय आएगा 4। और निर्णय क्या आएगा? सज़ा का, तो सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब हमें आएगा कौन सा? 3। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगा। ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखना होगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी देखो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है 2 आना चाहिए, बिल्कुल 2 आया है। 1 आना चाहिए, बिल्कुल 1 आया है। 5 बिल्कुल 5 है। 4 बिल्कुल 4 है और 3 बिल्कुल 3 है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है? ए बी के उत्तर पश्चिम में है। ए बी के क्या है? उत्तर पश्चिम में है। तो आप सभी को पता है, डायरेक्शन आप सभी को पता होगी, लिखोगी थोड़ी। तो यहाँ पर देखो, हम डायरेक्शन लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम के हम लास्ट पड़ाव पे है। अगर आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो मुश्किल है फिर एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन दिया हुआ होगा, हमें क्या करना होगा? लिखना होगा। क्या करते हैं? ए है वो बी के कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ये बी है और इसका उत्तर पश्चिम किस साइड होगा? इस साइड होगा। और ए यहाँ पर है। ठीक है, आगे क्या करा है? बी सी के पश्चिम में स्थित है। तो बी है ना वो सी के पश्चिम में, तो सी यहाँ होगा और सी का पश्चिम ये होगा। सी डी के उत्तर दिशा में है, सी है वो डी के उत्तर दिशा में है। अगर डी यहाँ हो तो सी उसके उत्तर में हो जाएगा। अब डी ए के संदर्भ में किस दिशा में होगा? तो अब हमें बताना ए के संदर्भ में, यानी इसको क्या करना होगा? मिडिल मानना होगा और इसके अनुसार ए देखना और सी डी देखना है, डी कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से देखेंगे तो ये कौन सी है? दक्षिण दिशा है। ये कौन सी है? तो ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये आपको पता है पश्चिम दिशा होती है और ये आपको पता है कौन सी? उत्तर दिशा होती है। ए के संदर्भ में डी का पूछा है तो डी यहाँ है। अब यहाँ पर ए के संदर्भ में डी को देखें तो डी कहाँ पर आएगी? डी आएगी दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में, दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में आएगी? दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अच्छे से समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट की ओर। यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2008 को क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर 2008 दे रखा है। 2008 कौन सा ईयर है? अगर 2008 देखें तो 2008 है कौन सा? लीप ईयर। लीप ईयर है। लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होता है? लीप ईयर में जब जो साल का जो प्रथम दिन, लीप ईयर का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? लगातार होते हैं। पता है आप सभी को, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? लगातार होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सोमवार है, सोमवार से लगातार आगे क्या आएगा? प्रथम दिन दे रखा तो अंतिम दिन पूछा 31 दिसंबर का, तो वो कौन सा आएगा? मंगलवार आएगा। मंगलवार कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
याद है ना आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनना है। अशब्द कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। क्या दे रखा है, आँख, हाथ, नाक और पैर। तो यहाँ पर असंगत बताना है कि कौन सा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो आँख दे रखा है, तो आँखें हमारे जो शरीर पर आँखें होती हैं वो कितनी होती हैं, दो होती है, यानी कि एक क्या होता है, जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है। हाथ भी दो होते हैं, इसका मतलब वो भी क्या है, एक जोड़ा है। यहाँ पर पैर देखोगे तो दो हैं और वो भी क्या कहलाएंगे, एक जोड़ा कहलाएंगे। पर नाक है वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया, नाक। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ माइनस है तथा S का अर्थ गुणा है, तब ये समीकरण दे रखी है, इसके मान क्या होंगे वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा है 10 गुणा, यहाँ पर R दे रखा है, R का अर्थ क्या है, माइनस कितना है 19, 192 सॉरी। आगे क्या है P का अर्थ है भाग, कितना 48, ठीक है। यहाँ पर S का अर्थ देखोगे तो क्या, गुणा, कितना है 48, ठीक है। यहाँ पर आ गया क्या P का मतलब भाग, कितना हो गया 96। और यहाँ पर क्या आएगा Q का अर्थ है प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा, भाग सोल्व होगा। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा 10 माइनस इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ, 4 का भाग, इसमें 48 का भाग दे दो, क्या 4 बार चला जाएगा क्या। 48 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 32 हासिल 3, 16 और 3 19। तो यहाँ पर जो भाग दिया 48 का तो क्या आया 4 गुणा, यहाँ पर देखो 48 दे रखा है, बिल्कुल 48 है, नीचे आएगा 96। तो यहाँ पर क्या है, भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो गुणा 1/2, प्लस का क्या है 1 है। फिर क्या होगा, गुणा 16 होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस का 1, यहाँ पर 10 और 1 11, माइनस कितना आएगा 2, कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन यहाँ पर हमें बताना होगा। 9 पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, ये समझ में तो आ गया ना, समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, समझ में आया है तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RACK को लिखा जा रहा है 9, TOP को लिखा जा रहा है 5, तो यहाँ पर क्या है MAPLE बराबर हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके कोड लिखता हूँ, आप सभी को पता है कोड क्या क्या होते हैं, तो एक बार कोड बताइए, देखा एक बार बताएंगे कोड। तो यहाँ पर R का कितना होता है 18, प्लस यहाँ पर A कितने पे आता है 1 पे, प्लस C कितने पे आता है 3 पे, प्लस K कितने पे आता है, तो क्या आता है 11 पे। इनका टोटल करें तो देखो 11 और 3 14 और 1 15, 15 और 18 कितने हुए 33, कितने हुए 33। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, जबकि हमारे पास कितना आया 33। तो इसको अगर मैं 33 को सिंगल डिजिट में करूँ तो क्या कर दूँ, गुणा करके देखूँ, गुणा करोगे तो क्या आएगा 9। अब यहाँ पर हमने गुणा किया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुणा होगा। तो देखो T कितने पे आता है 20 पे, प्लस O आता है 15 पे, प्लस P आता है कितने पे 16 पे। सभी का टोटल करते हैं, टोटल करोगे तो देखो यहाँ पर 15 और 15 30 रहेगी 31 और यहाँ कितना हुआ 50, कितना हुआ 51 हुआ। तो इनको क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 5, और यहाँ क्या 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो हमने गुणा किया है वो सही हुआ है। अब यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, उनको टोटल करेंगे और उन नंबर्स के बीच में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 13 प्लस 1 प्लस P कितने पे 16 पे, प्लस L कितने पे 12 पे, प्लस E कितने पे 5 पे। टोटल करें, टोटल कितना होगा 13 और 1 14, 14 और 16 कितने हुए 30 और 12 कितने हुए 42 और 5 कितने हुए, तो 42 और 5 कितने हुए 47। तो गुणा करना होगा, और यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा। 28 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या कह रहा है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा वो यहाँ पर देखिए। एक लड़की है,
इसका परिचय करते हुए विपिन ने कहा, इसकी माता मेरी सास, यानी जो लड़की की माता है, ये कौन है? विपिन। तो ये कह रहा है कि इस लड़की की माता मेरी सास यानी विपिन की क्या होगी? सास की इकलौती पुत्री या इकलौती बेटी है। तो ये कौन है? इकलौती बेटी है। अगर विपिन की सास की इकलौती बेटी है तो वो क्या है? विपिन की पत्नी है। और पत्नी की क्या दे रखा है? लड़की दे रखा है। तो वो क्या होगी? विपिन की भी लड़की होगी, यानी विपिन की भी क्या होगी? पुत्री होगी या बेटी होगी। तो यहाँ पर पूछा है तो उस लड़की के, विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? विपिन का, जिसके साथ का आता है उसका हमें क्या बताना होता है? संबंध बताना होता है। तो विपिन क्या होगा? विपिन की माता है, और जो माता है ना उसका क्या होगा? विपिन। विपिन क्या है? उसका पति है। पति की जो पति है वो क्या होगा? इस लड़की का क्या होगा? पिता होगा। तो विपिन क्या होगा? पिता होगा। किसका? उस लड़की का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर बताता है कि इसकी माता, लड़की की माता मेरी सास यानी विपिन की सास की इकलौती बेटी है। यहाँ पर लड़की है, ठीक है, इसकी माता है, और यहाँ पर विपिन है, ठीक है। विपिन की सास की इकलौती बेटी कौन है? वो उस लड़की की माता है। तो वो क्या होगी? विपिन की पत्नी होगी। विपिन की पत्नी होगी और ये लड़की क्या होगी? विपिन की पुत्री होगी। तो विपिन क्या होगा? इसका पिता। और यही पूछा है हमें कि विपिन क्या लगेगा? तो पिता लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब मेरे पास दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोकसभा अनुपात दे रखा है अध्यक्ष समानुपात राज्यसभा, और अनुपात दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो देखो लोकसभा में जो लोकसभा में होता है क्या? अध्यक्ष, ठीक है, और राज्यसभा में क्या होते हैं? अगर यहाँ पर देखें तो लोकसभा में अध्यक्ष है और राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। इस आकृति का क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल ऊपर की साइड भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 3 में। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये दे रखा है गोला, और इस गोले में आधा गोला भरा हुआ है, ठीक है, और ये तीर का निशान इधर आ रहा है। तो यहाँ पर दर्पण में बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। तो जो खाली है वो तो यहाँ पर दर्पण की साइड आ जाएगा और भरा हुआ दर्पण से बाहर हो जाएगा, और ये इस प्रकार से आएगा। तो देखो भरा हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो भरा हुआ इस साइड का है, जबकि होना इस साइड का चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पर भरा हुआ इस साइड का है तो ये भी गलत हो गया। भरा हुआ भी सही है और तीर का निशान भी सही है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, यदि हाउस को लिखा जा रहा है FQSUC, तो हमें बताना है कि चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है एच को कितने क्या से लिखते हैं? 8 से, O 15 पे, U आता है 21 पे, S आता है कितने पे? 19 पे, और E आता है कितने पे? 5 पे। यहाँ पर लिखा जा रहा है 6, 17, 19, 21 और 3। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 8 से कितना हो रहा है? 6, माइनस का कितना हुआ? 2, 15 से कितना हो रहा है? 7, तो माइनस का प्लस का कितना हो रहा है? 2, 21 से कितना? 19, तो माइनस का कितना हुआ? 2, 19 से 21 तो प्लस का कितना हुआ? 2। यहाँ पर देखो 5 से कितना हो रहा है? 3, माइनस का 2। इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2। तो यहाँ पर भी वही लगाएंगे। तो सी कितने पे आता है? तो सी आता है 3 पे। एच कितने पे आता है? एच 8 पे। ए आता है 1 पे, और सी आई कितने पे आता है? तो आई 9 पे, और आर आता है कितने पे? 18 पे। सबसे पहले क्या करना होगा? माइनस का करना होगा, माइनस का 2। अगर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा ए। 1 पे क्या आता है? ए आता है। एक कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एग्जाम में, यहाँ पर आप ऑप्शन से देख कर ही आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। देखो 8 है, 8 में क्या करोगे? प्लस का 2 करोगे। सेकंड टाइम 2 प्लस का हो रहा है ना, तो प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा? 10, और 10 पे क्या आता है? जे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2। माइनस का 2 करोगे तो यहाँ पर देखो 1 में से माइनस का 2 जाओगे तो कितना आएगा? 25। 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं ना, फिर उसके बाद में क्या होता है? रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर 25 हो गया। 25 पे क्या आएगा? वाई। यहाँ पर 9 में से क्या करोगे? प्लस का 2, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 पर क्या आता है? के। 18 में से माइनस का 2 करोगे, यहाँ पर कितना आएगा? 16, और 16 पे क्या आता है? पी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। न्यूनतम सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी, वो रेखाओं की संख्या बतानी है। देखो एक तो इसमें क्या हो रहा है, रेखाएं पूछी है, इसी में ही आपको ट्रायंगल भी पूछ सकता है। तो इसी डायग्राम में आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुजों की संख्या क्या करनी है, आपको बतानी है इस डायग्राम में, ठीक है ना। इस डायग्राम में क्या करोगे, त्रिभुजों की संख्या भी कमेंट के माध्यम से हमें बताओगे कि कितनी है। आपके किन किन का कमेंट आता है वो मैं यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उन सभी का क्या होंगे, नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सीधी रेखाएं ढूंढनी है। तो सबसे पहले अगर सीधी रेखा देखें तो एक तो ये मिल गई, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पाँच। पाँच के बाद में आप देखोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। कितनी सीधी रेखाएं हैं, 13 रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में प्रश्न में ए के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कौन से पर ए के विपरीत पूछा है, ए के विपरीत कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आगे देखोगे तो यहाँ पर किसका, एक का विपरीत ढूंढना है, तो यहाँ पर दोनों कॉमन 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो आकृति 2 और आकृति 3 से देखें तो आकृति 2 में देखो यहाँ पर क्या है कॉमन, 4, 4, 6, 6 कॉमन है, वो क्या आ जाएगा, हट जाएंगे। और जो बच गया वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। एक का विपरीत पूछा है क्या, 5 आता है। 5 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यदि बरसात को जल, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समंदर और समंदर को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे। तो देखो ये कह रहा है कहाँ पर, आकाश में। वास्तविकता में जो वायुयान उड़ते हैं वो कहाँ, आकाश में उड़ते हैं। पर आकाश को क्या कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर समुद्र आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दी गई श्रृंखला अक्सर खाली। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखे हैं इनको क्या करना है, भरना होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें हम करते हैं 4, इसमें टोटल करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो टोटल करेंगे तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 है तो 4 के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, यानी पैटर्न बनाने में क्या होगा, आसानी रहेगी। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन जाएगा, एक यहाँ पर टुकड़ा हो जाएगा और एक यहाँ पर टुकड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले क्या है, बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे ए है, सेकंड नंबर पे ए है, सेकंड नंबर पे ए है, थर्ड नंबर खाली है, थर्ड नंबर ए है, थर्ड नंबर खाली है और थर्ड नंबर पे ए है। तो थर्ड पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फोर्थ में ए है, फोर्थ खाली है, फोर्थ में ए है, फोर्थ खाली है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यानी कि ए ए ए ए। इस श्रृंखला को पैटर्न को पूरा करेंगे 4 टाइम ए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 बच्चों की एक कक्षा में सोनू का स्थान ऊपर से कितना है, 6वां है, तथा प्रियंका का स्थान सोनू से 7 स्थान नीचे है। तो प्रियंका का नीचे से स्थान बताना है कौन सा है। सोनू का स्थान है वो कहाँ है, 6 नंबर पे है, यहाँ पर कौन है, सोनू। और इस यहाँ से कितना है, यहाँ से 7 स्थान नीचे कौन है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन है, प्रियंका है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रियंका का नीचे से स्थान बताना है कौन सा होगा, प्रियंका का नीचे से स्थान बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा प्रियंका का नीचे से स्थान, तो यहाँ पर जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, हमने देखा कि ऊपर से तो कितना है, सोनू का 6वां स्थान है, उसके बाद में 7 स्थान यहाँ पर है और यहाँ पर कौन है, प्रियंका। तो यहाँ से नीचे से स्थान बताना है प्रियंका का कितना, 7 और 6, यानी प्रियंका का ऊपर से कितना है, 13वां, ऊपर से कितना है, 13वां स्थान है, नीचे से स्थान हमें बताना है, ठीक है। क्या करते हैं, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। अब कितना है, तो अब ऊपर से कितना है, 13, टोटल कितना है, टोटल कितना है, 35, प्लस डाउन, डाउन से हमें यानी नीचे से हमें निकालना है -1। यहाँ पर क्या करोगे, 13 में से 1 गया तो क्या है, 12 प्लस का डाउन, और यहाँ पर कितना है, 35। यहाँ पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ पर आएगा डाउन या नीचे से बराबर, यहाँ पर क्या इतना आएगा, 35 - 12, 35 - 12 करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 23। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रियंका का ऊपर से स्थान 13 है और नीचे से स्थान कौन सा है, 23वां है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, जो आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट है तो सभी को देखना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।